आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की यानी ट्रांजिट चेंज ऑफ मार्स प्लैनेट की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 22 फरवरी 2021 को वृष राशि पर होने जा रहा है और 13 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अब इस राशि परिवर्तन का सिंह लगन के जातकों पर यानी लियो एसेंडेंट के नेटिव्स के साथ क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये चर्चा वृष राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों के नक्षत्र स्वामी द्वारा करूंगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहा होता है या संचार कर रहा होता है उसके स्वामी द्वारा अपना फल देता है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन चार्ट में मंगल 2 हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी 2 भाव का स्वामी पड़ता है। पहला चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस, जिसमें वृश्चिक राशि पड़ती है यानी स्कॉर्पियो साइन पड़ती है। दूसरा आपका 9वां भाव यानी 9th हाउस, जिसमें मेष राशि यानी एरिस साइन पड़ती है। अब 4th हाउस जो होता है वो आपका सुख, प्रॉपर्टी, माता, मकान, भूमि, भवन, बिल्डिंग, पब्लिक, और 9th हाउस जो होता है वो भाग्य, धर्म, उच्च अधिकार, पदोन्नति, विदेश यात्रा। तो मंगल केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण आपके लगन में योग कारक ग्रह है और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि आपकी जन्म कुंडली में यानी आपके हॉरोस्कोप में मंगल की स्थिति अच्छी है यानी अच्छी पोजीशन या अच्छे हाउस में पोस्टेड है तो आपको सुख और आपके भाग्य की वृद्धि करता है। अब यहां पर मंगल वृष राशि में 22 फरवरी 2021 को प्रवेश करेगा और पहले से संचार कर रहे उच्च के राहु के साथ युति करेगा और इस बार 6th हाउस से बैठे हुए गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है और राहु जब किसी योग कारक ग्रह के साथ केंद्र या त्रिकोण में होता है तो उसका पॉजिटिव प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मंगल 22 फरवरी 2021 से 19 मार्च 2021 तक 4th हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद 20 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक 9th हाउस का रिजल्ट देगा। तो पहले बात करते हैं चतुर्थ हाउस की। तो चतुर्थ हाउस में यानी 4th हाउस में एक तो केतु ट्रांजिट कर रहा है और अपने मित्र वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में ट्रांजिट कर रहा है और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो आपका ये हाउस बहुत बलवान हो गया। तो आपको यदि कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो वो ज्यादा बलवान करता है बेशर्ते उसमें बैठा हुआ हो। अब आपका 4th हाउस बलवान हो गया। तो 4th हाउस क्या है? माता, पारिवारिक सुख,
बिल्डिंग, भूमि, भवन, कृषि, खेती, बिल्डर, वाहन संबंधी काम, पब्लिक संबंधी काम। अब मंगल क्योंकि भूमि का कारक है, तो आपका जो है ये अपने हाउस को देख रहा है। तो यदि आप मकान बनाने की इच्छा रखते हैं और सरकार से कोई मदद लेना चाहते हैं, या सरकार द्वारा जो है आपका मकान बन सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति द्वारा मकान बन सकता है, आपके रोजगार द्वारा, व्यवसाय द्वारा, या कोई व्यवसायिक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या आप कोई दुकान अपनी बनाना चाहते हैं या शॉप बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी शॉप बन जाएगी। और खेती संबंधी काम करते हैं और सरकार द्वारा कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपको प्राप्त होगा। कोई बिल्डर है, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में सरकारी बिल्डिंगें बनाते हैं, उसके लिए ये समय आपका अच्छा है। या किसी भी प्रकार का बिल्डिंग का, वाहन का, कृषि का, पेट्रोल पंप का, खनन का कार्य करते हैं, तो आपको उसमें वृद्धि होने जा रही है। अब केतु यहाँ पर वृश्चिक राशि में केंद्र में होने के कारण योग कारक हो गया, मगर केतु की फितरत है कि आपको जन्म स्थान से दूर भी ले जा सकता है। जन्म स्थान से दूर जाकर आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। अब मंगल की आपकी फर्स्ट हाउस पे दृष्टि है, तो आपका जॉब द्वारा, रोजगार द्वारा, पैतृक संपत्ति द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी जीवन में कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। और यदि आप किसी सरकारी पोस्ट पर हैं, या भूमि संबंधी डिपार्टमेंट में, या कृषि संबंधी डिपार्टमेंट में, या पीडब्ल्यूडी में आप कार्यरत हैं, तो उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब यहां से मंगल 5th को देखेगा, तो आपको अचानक सरकारी काम से धन प्राप्त हो सकता है, और आप बुद्धि के द्वारा अपने कार्य को, अपने रोजगार को बढ़ाएंगे। तो ये रहेगा आपका पीरियड 22 फरवरी 2021 से 19 मार्च 2021 तक। उसके बाद मंगल जो है वो 9th हाउस का रिजल्ट देगा। 9th हाउस क्या है? आपका भाग्य, आपकी पदोन्नति। यहां से मंगल अपने हाउस से सेकंड 10वें हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो 10वें हाउस में मंगल जो है वो योग कारक हो जाता है। उस पर बृहस्पति की दृष्टि है और राहु की युति है। बृहस्पति 6th हाउस से, यानी नौकरी वाले हाउस से 5वीं दृष्टि डाल रहा है। इसके कारण यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, या कृषि विभाग में हैं, तो उसमें आपकी अचानक पदोन्नति हो सकती है, यानी प्रमोशन हो सकता है। आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, किसी मैनेजमेंट में काम करते हैं, या मैनेजर के पोस्ट पर हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, तो आपका पदोन्नति हो सकती है। और यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं, तो आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होने जा रही है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कोई सरकारी विवाद आपका चल रहा है,
कोई झगड़ा है, कोई मुकदमा है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने जा रही है। आइए अब नक्षत्रों की बात करते हैं। तो पहला नक्षत्र कृत्तिका, जिसका स्वामी सूर्य यानी सन, ये 22 फरवरी 2021 से 11 मार्च 2021 तक रहेगा। इसका स्वामी सूर्य यानी सन आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी आप हैं। आप बड़े काइंड हार्टेड हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं आप। अव्वल तो आपको गुस्सा आता नहीं, और आता है तो आपको बड़ा भयंकर आता है। आप किसी का दुख नहीं देख सकते। यदि आप किसी कार्य को हाँ कर देंगे तो वो काम अवश्य करेंगे, ना कर देंगे तो नहीं करेंगे। आप अपने आत्मसम्मान का बहुत ख्याल रखते हैं। अब यहां से सूर्य जो है 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और अपने हाउस को देख रहा है, तो आपके हाउस को बहुत बलवान कर रहा है। इधर से मंगल आपको देख रहा है, इधर से सूर्य देख रहा है, तो दोनों जो है फायर बेस्ड प्लेनेट हैं। तो आपकी कार्य करने की क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी संघर्ष करने की क्षमता, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप अपने संघर्ष से उस पर विजय प्राप्त करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब मंगल यहां पर 4th का लॉर्ड होकर 10th में ट्रांजिट कर रहा है, और सूर्य जो है सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य जो है 7th हाउस से यहां देख रहा है। तो 7th हाउस क्या है? होता है डील, अनुबंध। आप कोई सरकार से भूमि संबंधी, वाहन संबंधी, सरकार के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको डील प्राप्त होगी, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होगा, यानी टेंडर प्राप्त होगा, जिससे आपको आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कोई पैतृक संपत्ति का हिसाब किताब है तो उसमें भी कोई डील करेंगे, आप अपनी पैतृक संपत्ति का डील करेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका रोजगार में कोई ऐसी डील करेंगे जिससे आपका मान बढ़ेगा। आपके भागीदार द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके स्पाउस द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये पीरियड रहेगा आपका 22 फरवरी 2021 से 11 मार्च 2021 तक। उसके बाद मंगल रोहिणी नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, जिसका स्वामी मून यानी चंद्रमा, ये 11 मार्च 2021 से 2 अप्रैल 2021 तक रहेगा। अब चंद्रमा जो है वो आपके हाउस में, आपके चार्ट में 12th हाउस में पड़ने वाली कर्क राशि का स्वामी है, और कर्क राशि 12वें हाउस में है। तो 12वां हाउस होता है खर्च का, अध्यात्म का, विदेश का, जेल का, अस्पताल का, अध्यात्म का। अब मंगल जो रिजल्ट देगा वो आपको 12th हाउस का देगा, 12th हाउस के अनुसार देगा। और इस पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि है। मंगल जो है 11 मार्च से 19 मार्च तक 4th हाउस का रिजल्ट देगा। तो 4th हाउस यानी आपका मन आध्यात्मिक तरफ जुड़ेगा। आपका अपने भवन, भूमि, खेती या किसी भी प्रकार की बिल्डिंग पर, माता पर आपका खर्च होगा। और आप, ये निवेश का हाउस भी है, ये रोजगार है, तो आप भूमि संबंधी किसी कार्य के लिए निवेश कर सकते हैं। 12वां हाउस टैक्स का होता है। यदि किसी प्रकार का आप पर टैक्स है, भूमि संबंधी या फैक्ट्री संबंधी या किसी खेती संबंधी, तो वो उसका
आपको देना पड़ेगा। आप आध्यात्मिक तरफ जाएंगे और आपकी माता पर कुछ खर्च हो सकता है। तो ये स्थिति रहेगी 19 मार्च तक। 19 मार्च के बाद मंगल जो है वो 9th हाउस का रिजल्ट देगा। 9th हाउस क्या है? धर्म है, विदेश है, उच्च शिक्षा है, पदोन्नति है। अब 9th, 10th और 12th ये विदेश है। यदि आप कोई विदेश संबंधी काम करते हैं या परोपकार संबंधी कोई कार्य करते हैं तो आपका उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। आपकी विदेश सरकारी काम के लिए या अपने किसी कार्य के लिए विदेश यात्रा हो सकती है। आपने कोई रोजगार संबंधी कोई लोन लिया हुआ है या कर्ज लिया हुआ है तो वो उतर सकता है। आपके गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, थोड़ा ख्याल रखिए। और ये धर्म आपके पिता की संपत्ति प्रॉब्लम भी आ सकती है, कुछ खर्च हो सकती है, आपकी पैतृक संपत्ति खर्च हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। आपकी यदि विदेश में आप नौकरी करते हैं या विदेश में हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। उसके बाद मंगल जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा और ये पीरियड रहेगा आपका 2 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक। ये पीरियड आपके लिए विशेष शुभदायक होगा, क्योंकि एक तो मंगल भाग्य का मालिक होकर अपने हाथ से सेकंड पोजीशन में होगा और 10th में होगा, तो 10th में मंगल वैसे भी योग कारक हो जाता है। और उस पर बृहस्पति की दृष्टि और राहु की युति होने के कारण ये हाउस जो है आपका बहुत बलवान हो गया। तो इस पीरियड में आपके रोजगार में जबरदस्त तरक्की होगी। यदि आप पुलिस में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हैं या कृषि विभाग में हैं या सरकारी विभाग में हैं तो आपके प्रमोशन होने के प्रबल संभावनाएं हैं। आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि आप राजनीति में हैं तो कोई आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपकी लीडरशिप उच्च कोटि की होगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको सुखों की प्राप्ति होगी। ये सब चीजें आपको ये पीरियड आपके लिए 20 मार्च 2021 से 13 अप्रैल 2021 का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। आपका रोजगार, आपकी पैतृक संपत्ति, आपका मान सम्मान, आपकी नौकरी में पदोन्नति होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब यदि आपको मंगल की महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है या पर्यंतर दशा चल रही है या उस ग्रह की जो कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, आपको फल अवश्य मिलेंगे। अब ये फल आपको पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, इसका निर्णय मंगल का उपनक्षत्र करेगा, यानी सब लॉर्ड। यदि सब लॉर्ड सूर्य चंद्र मंगल का मित्र है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। और यदि प्रोग्रेसिव हाउस का कारक है, प्रोग्रेसिव हाउस यानी 2, 3, 4, 10, 11 इसको सिग्निफाई कर रहा है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे।
अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर सफलता मिलने में संदेह रहेगा। अब ये पीरियड जो है 22 फरवरी 2021 से 13 अप्रैल 2021 तक मंगल आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपको कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपके अंदर एनर्जी देगा, आपको भूमि भवन माता बिल्डिंग कृषि का सुख देगा, वृद्धि होगी, आपको संतान की तरक्की होगी, आपको अचानक धन प्राप्त होगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि आप 12th तक की शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। आपके स्पाउस द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी कोई सरकारी डील हो सकती है, आपका बिजनेस द्वारा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका भाग्योदय होगा, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका खर्च भी होगा, आप आध्यात्मिक तरफ भी जाएंगे। मंगल का कुल मिला के मंगल का ये राशि परिवर्तन आपको देने जा रहा है। अब ईश्वर ने मुझे जितना ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती कोई मिस्टेक रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। अब ये एक जनरल प्रेडिक्शन है क्योंकि हर किसी की यूनिकली है, यानी यूनिक हॉरोस्कोप है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या एनालाइज कराना चाहते हैं तो ऊपर लिखे मेरे मोबाइल नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके लिए मैं आपके लिए और वीडियो भी बनाऊंगा। और एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आसानी से देख सके। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।